तो बेसिकली अभी हम करेंगे जनरल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिव हिस्ट्री। फॉर्मेटिव हिस्ट्री का मतलब क्या आता है, मतलब उसके टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन से जब वो यूनिसेलुलर कंडीशन में है, प्रॉपर जब तक वो मैच्योर हो जाता है, उस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसकी फॉर्मेटिव हिस्ट्री को। और ये डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में, प्री नेटल डेवलपमेंटल में और पोस्ट नेटल में, ठीक है। इस डायग्राम से क्लियर होगा, ठीक है। देखो, बर्थ हुआ, जाइगोट से मैच्योर बना, ठीक है। तो बर्थ के पहले का क्या है, प्रीनेटल है, और बर्थ के बाद का क्या है, पोस्टनेटल, ठीक है। और जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, ठीक है, वो किससे डील करती है, प्री नेटल कंडीशन से, मतलब प्री नेटल वाली कंडीशन से डील करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी, फंक्शनल एम्ब्रियोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में तो बेसिकली ऑर्डरली प्रोग्रेस, ठीक है, मतलब जिसमें हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के। फंक्शनल में क्या आता है, हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल करना है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन करनी है ऑर्गन की, ठीक है, किसके दौरान, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। और कंपेरेटिव एनाटॉमी क्या, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी होती है ऑन द कंपेरेटिव बेसिस, ठीक है। कंपैरिजन के बेसिस पे जो हम करते हैं, तो मतलब कंपैरेटिव बेसिस पे करेंगे डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए अलग अलग स्टेजेस का। तो इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स देखेंगे डोमेस्टिक एनिमल और बर्ड का, ठीक है। अब रीजंस है क्यों हमें एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या रीजन है, कि एक तो ये रैशनल अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन की। और एक ये किस चीज के ऊपर लाइट डालता है, कि जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है वो कैसे अलग अलग सिस्टम को बनाता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है पोजीशन को, ठीक है, रिलेशन को एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के, ठीक है, किसी अडल्ट में, ठीक है। दूसरा, हम इसे प्लेसेंटेशन समझ सकते हैं कई सारी स्पीशीज में, ठीक है। एक ये जो कॉजेज हैं किसके, कॉन्जेनिटल पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, जो डिसीजेज होती हैं, पैथोलॉजिकल डिसीजेज, उनके बारे में हम नॉलेज देगा, ठीक है। और ये एक गुड कोरिलेटर है डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये हेल्प करता है किसमें, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेराटोलॉजी। तो कंजेनिटल होती है जो लाइक आपको इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो आपको कुछ भी डिसीजेज आ सकती हैं, तो उसको हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, एक प्रॉपर कोरिलेट कर सकते हैं अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। और टेराटोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीज होती है, स्टडी ऑफ कॉन्जेनिटल डिसीज और कॉन्जेनिटल एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं हमें क्यों एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करनी है। कुछ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ न्यू जनरेशन, हमें न्यू जनरेशन बनानी है एक स्पेसिफिक स्पीशीज से। और गोनाड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एनिमल या बर्ड के, जिसमें मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल्स में क्या होती है, ओवरी, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होती हैं जो कि गोनाड्स के अंदर बनती हैं। और स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, और ओवा क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनियन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और ओवम, ठीक है। और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो ओवा के अंदर होता है, जिसको हम योक भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्यूटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ओंटोजेनी क्या होती है,
तो बेसिकली ऑन्टोजेनी डेवलपमेंट होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल उसका एम्ब्रेस करते हैं, जिसमें प्री नेटल, पोस्ट नेटल और मेच्योरिटी आती है, पूरी ग्रोथ, ठीक है। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, एक्सप्रेशन की इसका ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ जो कि एक जीन्स के अंदर स्टोर होता है जाइगोट के, मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है लाइफ का पूरा उसके जीन्स के अंदर, ठीक है। फाइलोजेनी क्या होती है, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसकी इवोल्यूशनरी और उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री उस ग्रुप की या ऑर्गेनिज्म की जो एक्सप्रेस होती है। जैसे वेटनरी फाइलोजेनी अगर हम देखें, ठीक है, तो फिश, उसके बाद एम्फीबिया, देन रेप्टाइल, देन बर्ड, देन मैमल, मतलब फिश के बाद एम्फीबियाज आए, मतलब डेवलपमेंट हुई उनकी, पहले वो वाटर में रहते थे, फिर वो इम्प्रूव हो गए, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स बन गए, देन बर्ड्स बन गए, देन उसके बाद मैमल्स। द ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जो ओंटोजेनी है वो फाइलोजेनी को रिपीट करती है। दिस इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग सीक्वेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ किडनी इन फिशेज, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो मतलब जो ओंटोजेनी है वो फाइलोजेनी को रिपीट करती है, जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है वो अभी की उसको रिपीट करती है। जैसे अगर इसको समझना है तो आप किडनी देखो, रेप्टाइल की, बर्ड की और मैमल की, उसमें आपको डेवलपमेंट समझ आएगा कि ऐसे टाइम के साथ मैमल्स तक वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई। तो भी इसका एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी है, पहले वो ऐसे अर्ली स्टेजेस पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, डेवलपमेंट के अपर थोरेसिक रीजन में, ठीक है, जो थोरेक्स का ऊपर साइड वाला रीजन, फिर बाद में वो डिसअपियर कर जाती है मैमल्स में, ठीक है। पर वो किसके अंदर परसिस्ट करती है, अडल्ट फॉर्म में कुछ स्पीशीज में, ठीक है। जैसे मीजोनेफ्रिक किडनी है, वो रिप्लेस करती है किसको, प्रोनेफ्रिक किडनी को, लोअर थोरेसिक रीजन में, ठीक है। और कुछ अडल्ट में मिलती है, और किसमें किस अडल्ट में होती है, कुछ स्पीशीज में और एम्फीबियन में। सेम ऐसे मेटानेफ्रिक जो किडनी है वो लंबोसेक्रल रीजन में रिप्लेस करती है मीजोनेफ्रिक किडनी को, और परमानेंट किसमें होती है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो इससे क्या समझ आता है कि क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले जो मैमल है वो फिश स्टेट में थे, फिर वो एम्फीबियन स्टेट में आए, एंड देन फाइनली वो मैमलियन स्टेट में। इससे क्या प्रूव होता है कि ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ठीक है, जो ओंटोजेनी है वो फाइलोजेनी रिपीट करती है। इस ऊपर वाले इस पैराग्राफ को एक बार समराइज करते हैं, देखो, जो प्रोनेफ्रिक किडनी थी, ठीक है, वो कहाँ थी, अपर थोरेसिक रीजन में, ठीक है। ये किसके अंदर मिलती थी, कुछ स्पीशीज में, सम स्पीशीज में। तो इसको किसने रिप्लेस किया, मीजोनेफ्रिक किडनी ने, ठीक है। ये कहाँ थी, लोअर थोरेसिक रीजन में थी, ठीक है। तो ये किसमें किसमें थी, फिशीज और एम्फीबियंस में। फिर मीजोथेरेसी को किसने रिप्लेस किया, मेटानेफ्रिक, और ये किसमें परमानेंट रहती है, रेप्टाइल्स में, बर्ड में और मैमल्स में। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, लंबोसेक्रल रीजन में, ठीक है।